मैं हूं पल्लवी सिंह और स्टडी विद पल्लवी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ना 50 ऐसे इंग्लिश सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जो रोज काम आते हैं। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है, हम इन्हें एक पूरे दिन की कहानी में सेट करेंगे ताकि ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएं। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम रोज की बातचीत में इंग्लिश बोलने से थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। अगर हाँ, तो ये सेशन बिल्कुल आपके लिए ही है। चलिए साथ मिलकर इस झिझक को खत्म करते हैं। तो फिर शुरू किया जाए। ये जो 50 सेंटेंसेस हैं ना, इन्हें आप एक प्रैक्टिकल टूल किट समझ लीजिए जो आपकी कॉन्वर्सेशन स्किल्स को बेहतर बनाने में बहुत काम आने वाला है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दिन के पहले हिस्से से, यानी सुबह से। देखते हैं कि सुबह सुबह उठते ही हमारे कौन से सेंटेंसेस सबसे ज्यादा काम आते हैं। तो चलिए इमेजिन करते हैं, एक टिपिकल दिन। अलार्म बज रहा है और अब उठने का टाइम हो गया है। ऐसे में हमारी बातचीत शुरू कैसे होती है, आइए देखते हैं। तो दिन की शुरुआत होती है कुछ बेसिक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस से। जैसे ही आप उठते हैं, आप सीधा कह सकते हैं आई जस्ट वोक अप, मतलब मैं अभी उठा, उठी हूँ। फिर जाहिर है प्यास लगेगी तो आप बोलेंगे आई नीड सम वाटर। और उसके बाद रेडी होने के लिए लेट मी ब्रश माई टीथ। देखा, इन छोटे छोटे सेंटेंसेस से ही हमारे दिन की कहानी शुरू हो जाती है। और हाँ, सुबह की भागदौड़ को कैसे भूल सकते हैं। जब टाइम तेजी से भाग रहा हो तब ये दो सेंटेंसेस तो लाइफ सेवर हैं। आई एम गेटिंग लेट और आई नीड टू हरी। सही में ये हमारी उस टाइम की टेंशन को एकदम परफेक्ट तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, है ना? ओके, तो सुबह की तैयारी हो गई। अब हमारी कहानी आगे बढ़ती है काम की तरफ। ऑफिस में, एक ऐसी जगह जहां क्लियर और टू द पॉइंट कम्युनिकेशन सबसे जरूरी होता है। देखिए, ऑफिस में टाइम मैनेज करना सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है। अगर आप बिजी हैं तो सिंपल सा कह दीजिए आई एम इन अ मीटिंग। किसी डिस्कशन को बाद के लिए रखना है तो पोलाइटली बोलिए लेट्स डिस्कस दिस लेटर। और हाँ, अगर थक गए हैं तो आई नीड अ ब्रेक कहने में कोई बुराई नहीं है। अब इस स्लाइड में जो चीज़ देखने वाली है वो ये है कि ये सेंटेंसेस एक सीक्वेंस में कैसे काम करते हैं। सबसे पहले आपने हेल्प मांगी, आई नीड हेल्प विद दिस। फिर चीज़ समझ नहीं आई तो आपने पूछा प्लीज़ एक्सप्लेन अगेन। और जब क्लियर हो गया तो आपने कंफर्म किया आई अंडरस्टैंड नाउ। ये एक नेचुरल फ्लो है, बिल्कुल आम जिंदगी जैसा। प्रोफेशनल कॉन्वर्सेशंस में अपनी बात रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सहमत हैं तो आप कह सकते हैं आई अग्री विथ यू या दैट साउंड्स गुड। लेकिन अगर आप अग्री नहीं करते तो आप कह सकते हैं आई डोंट अग्री। और अगर आपको थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए तो आई विल थिंक अबाउट इट बोलना एक बहुत ही प्रोफेशनल और पोलाइट तरीका है। ये सेंटेंस आई विल मैनेज सुनने में छोटा है पर बहुत पावरफुल है। जब आप कहते हैं आई विल मैनेज तो ये सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस नहीं दिखाता, बल्कि आपकी टीम को भी एक अश्योरेंस देता है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं। तो काम का दिन खत्म हुआ। अब हमारी कहानी मूव करती है पर्सनल टाइम की तरफ। यहाँ पर बातचीत का स्टाइल थोड़ा कैजुअल और फ्रेंडली हो जाता है। दोस्तों के साथ प्लान्स ऐसे ही तो बनते हैं, है ना? पहले आप पूछते हो व्हाट आर यू डूइंग, फिर सजेस्ट करते हो लेट्स डू समथिंग। उसके बाद आप अपनी अवेलेबिलिटी बताते हो आई एम फ्री नाउ या आई एम बिजी टुडे। और फाइनली लेट्स मीट सून। ये स्लाइड इसी पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप दिखा रही है। काम के बाद भूख तो लगती ही है, तो आप कह सकते हैं लेट्स ग्रैब सम फूड। अगर बहुत जोरों की भूख लगी है तो आपका सेंटेंस होगा आई एम स्टार्विंग। और जब पेट भर जाए तो आई एम फुल नाउ। ये तीनों सेंटेंसेस खाने के पूरे एक्सपीरियंस को कवर करते हैं। और अच्छा खाना खाने के बाद तारीफ करना तो बनता ही है। आप सिंपली कह सकते हैं आई एंजॉयड द मील या फिर द फूड वाज टेस्टी। इससे सामने वाले को भी अच्छा लगता है। कभी कभी एक ही जगह बैठे बैठे बोर हो जाते हैं ना, उस फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए आप कह सकते हैं आई फील बोर्ड। और फिर इसका सोल्यूशन क्या है? सिंपल, लेट्स गो आउटसाइड। अब जब दिन धीरे धीरे खत्म हो रहा है तो हमारी कॉन्वर्सेशंस का फोकस भी शिफ्ट हो जाता है। अब बारी आती है रिलेशनशिप्स मेंटेन करने की और गुड बाय कहने की। किसी से मिलने जाते वक्त ये कॉन्वर्सेशन तो पक्का होता ही है। पहले टाइम पूछा जाता है व्हाट टाइम विल यू कम। फिर आप अपडेट देते हो आई एम ऑन माई वे। थोड़ी देर इंतजार करने को कहते हो प्लीज वेट फॉर मी। और फाइनली जब पहुंच जाते हो तो आई रीच्ड सेफली बोलकर उनकी टेंशन दूर करते हो। ये पूरा सीक्वेंस बहुत प्रैक्टिकल है। आजकल टच में रहने का प्रॉमिस करना बहुत कॉमन हो गया है। ये सेंटेंसेस दिखाते हैं कि आप आगे भी कनेक्ट करना चाहते हैं। आई विल कॉल यू या कॉल मी व्हेन फ्री
कहना सिंपल भी है और इफेक्टिव भी। ये सेंटेंस देखिए, आई मिस यू। सिर्फ 3 शब्द, लेकिन इनमें बहुत गहरी फीलिंग छुपी है। किसी को ये बताना कि आप उन्हें याद करते हैं, आपसे रिश्तों को और भी मजबूत बना देता है। जब कोई मुश्किल में हो तो उन्हें सपोर्ट करना सबसे जरूरी है। डोंट वरी या एवरीथिंग इज फाइन जैसे पॉजिटिव सेंटेंसेस उनकी चिंता कम कर सकते हैं। उन्हें ये फील कराते हैं कि आप उनके साथ खड़े हैं, और आई ट्रस्ट यू कहना ये तो किसी का भी कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा सकता है। दिन के एंड में हम कैसा फील कर रहे हैं वो बताना भी जरूरी है, जैसे आई फील रिलैक्स्ड या आई एम फीलिंग स्लीपी। और साथ ही दूसरों को एनकरेज करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि कीप गोइंग या स्टे सेफ। ये स्लाइड इन्हीं फीलिंग्स और गुड विशेस का एक मिक्स है। और आखिर में किसी भी कॉन्वर्सेशन को एक अच्छे नोट पर एंड करना एक आर्ट है। आप टेक केयर कहकर केयर शो कर सकते हैं, या सी यू लेटर कहकर ये बता सकते हैं कि आप दोबारा मिलेंगे। ये सारे फ्रेजेस एक मुलाकात को पॉजिटिवली एंड करने में हेल्प करते हैं। तो ये था हमारा 50 सेंटेंसेस का सफ़र, एक पूरे दिन की कहानी के जरिए। अब आपके लिए एक सवाल है, कल आप इनमें से कौन सा नया फ्रेज यूज करने वाले हैं? मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप आगे भी ऐसे ही सीखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।